हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल है। सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं कि हाँ हमारे गांव की लड़की ने इतिहास रच दिया। हमारे गांव को कोई जानता भी नहीं था बहादुरपुर है कहाँ। अब सब जानते कि यार तुम कहाँ से हो। बहादुरपुर अन्नू रानी वाले बहादुरपुर से। हाँ जी, वहाँ से ही है। इस समय हम मेरठ के जो बहादुरपुर गांव है उसी गांव में हम मौजूद हैं। अन्नू रानी के गांव में हम मौजूद हैं। गांव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। तो ये इतिहास रच दिया है अन्नू रानी ने, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? बहुत उत्साह है और लड़की ने इतना काम करा, गर्व की बात है। नहीं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। गम देश में नाम हो गया, विदेशों में नाम हो गया। हाँ जी, एक गांव की लड़की इस लेवल तक पहुंचने की बहुत हिम्मत की बात है। हाँ, इस समय अन्नू रानी के उसी कमरे में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काफ़ी मेडल्स, जो उनकी मेहनत है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो उनकी मेहनत है, उनके काफ़ी मेडल्स यहाँ पर जो उन्होंने अलग अलग प्रतियोगिता में जीत हासिल की है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो उधर आप देख सकते हैं, वो खुद हैं, उनके पिताजी हैं। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो यहाँ पर हमको दिखा रहे हैं आपको उनकी जो मेहनत है, उनका जो संघर्ष है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज अन्नू रानी इस समय सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। क्या नाम है आपका? अर्जुन हैरा। तो अन्नू रानी जी ने इतिहास रच दिया है। आप भी प्रैक्टिस करते हो जेवलिन थ्रो? जी सर, जेवलिन की करते हैं और अन्नू रानी कराती हैं। सपोर्ट सबसे ज़्यादा उनके उससे ही चले हैं हम भी। हमें भी नहीं पता था जेवलिन क्या होता है। उन्होंने बताया कि जेवलिन क्या होता है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि तुम भी खेलो। गांव में से कुछ बच्चे हैं जो उनके मतलब पीछे चल रहे हैं। जैसे जैसे वे जीतती गई ऐसे ऐसे हम भी पीछे पीछे खेलते गए। अन्नू दीदी मतलब जब से खेलती गई उनके पीछे पीछे हम भी चलते गए। गांव भी सपोर्ट करते गए, घर वाले भी सभी सपोर्ट करते गए। और अन्नू रानी सबसे ज़्यादा दीदी जो है वो सपोर्ट करती हैं। 72 किस तरह का माहौल है इस समय गाँव में? हमारे गांव में सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल है। सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं कि हाँ हमारे गांव की लड़की ने इतिहास रच दिया। हमारे गांव को कोई जानता भी नहीं था बहादुरपुर है कहाँ। अब सब जानते कि यार तुम कहाँ से हो। बहादुरपुर अन्नू रानी वाले बहादुरपुर से। हाँ जी, वहाँ से ही है। तो जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, जैसे भी आपने बताया, तो आपसे पूछते हैं आप कहाँ के हैं। तो जब आप कहते हो आप अन्नू रानी वाले गाँव से हो, तो उस समय पब्लिक का किस तरीके का रिएक्शन रहता है? मतलब जैसे कुछ बच्चे, हम कहीं खेलने जा रहे हैं, वहाँ पे लड़कियां हैं तो जेवलिन की हैं। अब कोई बोल रहा है भाई तुम कहाँ से हो, मैं बहादुरपुर से। कौन से बहादुरपुर? मैं अन्नू रानी के गांव से। तो जो लड़कियां खड़ी होती है, अरे यार अर्जुन हैरा है या अन्नू के गांव से हैं, तो आप तो जानते होंगे अन्नू को, ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैं हाँ जी बड़ी दीदी हैं। अच्छा अच्छा, आपको सपोर्ट करती है? मैं कहा हाँ जी, चलो अच्छी बात है। सबको नहीं मिलता है सपोर्ट करना ऐसा। अन्नू रानी जी आपको किस तरीके के टिप्स, जब वो गाँव में आती है आपको किस तरीके के टिप्स वो देती हैं? सबसे पहले वो प्रैक्टिस के लिए फोर्स करते हैं कि कभी भी प्रैक्टिस मत छोड़ो। प्रैक्टिस मतलब डेली लगातार करते रहो, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और डाइट वाइट का हिसाब जो भी है कि जो भी तुम्हारे बस की डाइट लो। और कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो मुझे बताओ। कपड़े वगैरह भी देती है बच्चों को सप्लीमेंटली। अगर कुछ भी मतलब खाने का अच्छी चीज़ है जैसे कि बादाम काजू, ये भी देती है। बहुत सपोर्ट करती हैं, मुझे ही नहीं और भी बच्चों को करती हैं। जो रनिंग के भी बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं। जो जेवलिन की प्रैक्टिस गाँव में करते हैं? जी सर, गांव में पीछे ग्राउंड है हमारे, वहाँ पे करते हैं। कितने घंटे तैयारी करते हो? 2 से 3 घंटे। और वो ग्राउंड भी अन्नू रानी के ही बदौलत बना है। उनके जब उनका पिछली बार मेडल आया था ओलंपिक में, चूक गई थी अब की बार ओलंपिक में, तो उसके बाद उनके नाम से वो ग्राउंड बना है। उनकी वजह से उन्होंने बनवाया है वो ग्राउंड, क्योंकि हमारे गाँव में कोई ग्राउंड नहीं था बच्चों के लिए। आप ये थोड़ा ये और बताएं, आप भी जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? और भी कोई लड़की गाँव में प्रैक्टिस कर रही है? सर 2-3 लड़की करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि मैं भी कोच नहीं था यहाँ पे कोई। तो मैं जब मेरठ कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में उसमें जाते थे हम प्रैक्टिस करने। और वहाँ पे जो आरएसओ आया है, वो नया आरएसओ आया है, वो बहुत मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली है। बच्चों को फ़ीस भी ज़्यादा मांगता है। उसने जेवलिन वाले बच्चों से इतना फ़ीस मांगा कि बच्चे नहीं भर सके तो उनको बाहर निकाल दिया। मुझे खुद अप्रैल के आसपास उन्होंने निकाला था। अप्रैल नहीं, सर्दियों में नवंबर के आसपास निकाला उन्होंने सब बच्चों को। आज तक उस ग्राउंड में नवंबर के आसपास से कोई बच्चा जेवलिन का नहीं है। सबसे ज़्यादा यही है कि हम गेम छोड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा गेम छोड़ रहा है, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, अगर कोई बच्चा गेम छोड़ रहा है, आगे ये ना हो कि हमारी वजह से कोई और बच्चा भी गेम छोड़ा। तो आप न्यूज़ द्वारा बता सकते हो सरकार को कि कैलाश प्रकाश स्टेडियम में जेवलिन वाले बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा कोई भी। तो ये बड़ी यहाँ पर जानकारी जो इस समय निकल कर आ रही है, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए।